अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील नईम हैदर पंजूदा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो समाअत हुई है और जो 8 जजेस का जो फैसला था, आज क्या हुआ, कल तक मुलतवी हुई है, तो क्या देख रहे हैं? देखिए, आज मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बहस होती है। फैसल सदीकी साहब हमारे इसमें लीडिंग कौंसल थे, सुन्नी तात कौंसल की तरफ से। सलमान अकरम राजा जो हैं वो PTI को रिप्रेजेंट करेंगे। हामिद खान साहब थे। मुख्तलिफ जो है वो वकला इसके अंदर एंगेज हैं जो अपने अपने दलाइल देंगे। देखें, आज जो दलाइल होते रहे वो यही हुए कि बेंच कैसे कंस्टिट्यूट किया गया, 11 रुकनी बेंच जैसे बनाया गया, जैसे कि 13 रुकनी बेंच जो ओरिजिनल था जिसने फैसला दिया, तो 11 रुकनी बेंच कैसे सुन सकता है। तो वो तमाम तर सूरत हाल कल भी डिस्कस होती रही, आज भी होती। आज हमारी तरफ से मुख्तलिफ अप्लीकेशन दी गई हैं। एक तो हमने कहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, कि ये तमाम तर जो समात है वो लाइव जो है चलनी चाहिए। ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, पूरी कौम का इससे कंसर्न है, तो लिहाजा इसको लाइव चलाया जाए। दूसरा, हमारी तरफ से ये सदा की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ अप्लीकेशन थी, ठीक है जी, वो मुझे याद आती है तो मैं आपको बताता हूँ। तो मुख्तलिफ अप्लीकेशन थी जिनमें अदालत ने कहा है कि कल इसके ऊपर जो है वो 11:30 बजे समाअत होगी, तो आप अपनी तरफ से जो दलाइल हैं वो दीजिएगा। तो हमारी जो दलाइल होंगे वो कल होंगे और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या मामला बढ़ता है जी। अच्छा नईम भाई, हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार रही है, उनकी तरफ से इल्ज़ाम भी लगता रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि कल की जो समाअत है, तो आज सुप्रीम कोर्ट की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, जजेस की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं PTI को ये मुकम्मल तौर पर मिलेंगी? देखिए, मखसूस नशिस्तें PTI को मिल चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल में भिजवाना चाहिए था। क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जेल में भिजवाया नहीं गया, तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन जो है वो बदमाशी किए हुए है और 10 महीने फैसले को डिले किया गया। 10 महीनों के बाद इन्होंने रजू किया सुप्रीम कोर्ट से और 10 महीनों के बाद जो है वो लेकर आए हैं रिव्यू की दरख्वास्त। रिव्यू की दरख्वास्त जो है इंटरटेन ही नहीं करनी चाहिए थी। अदालत को चाहिए था कि कॉन्टेम्प्ट पहले उसके ऊपर कार्रवाई करते, उनके खिलाफ कार्रवाई करते। नून लीग तो आपको पता ही है कि जिस तरह वो हमेशा कटोरा लेकर फिरते रहते हैं, तो वो इसी तरह उन्होंने भी आके अप्लाई किया। हालांकि वोट जो है वो PTI को पड़ा है, तो आप क्यों आए हैं भाई लेने के लिए। इसी तरह से जो ये बांटी गई, बंदर बांट की गई, ये बिल्कुल गैर कानूनी काम था, गैर आईनी काम था। हम तो अदालत से यही इस्तदा करते हैं कि आप बेशक 26वीं तरमीम के तहत आपके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, आपकी आंखों पर पट्टी जो है वो बांध दी गई है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को जो है वो उनका जो राइट है वो दीजिए। क्योंकि वोट जो है, वोट को अगर आप इसी तरह ज़ाया करेंगे कि एक वोटर जो है या एक जमात को वोटर सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी सीटें जो है वो 80 हैं, 90 हैं, 100 हैं, 88 हैं, जितनी टोटल बनती हैं, तो उस हिसाब से जो उसकी मखसूस नशस्तें होंगी वो उसी को मिलेंगी। ये कैसे हो सकता है कि एक जमात जो है उसने 4 सीटें जीती हैं तो उसको मखसूस 10 नशस्तें दे दी जाएँ। अच्छा सर, इसके साथ ये बता दें कि अदम एतमाद वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए जो अदम एतमाद की जो एक बात चल रही थी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें महमूद खान चकजई के साथ ऑन बोर्ड है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती है अदम एतमाद लाना? देखिए, अदम एतमाद के हवाले से हमारा अभी ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं आया। असद कैसर साहब ने बयान दिया था, उसके बाद जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब ने बयान दिया था। जो भी फैसला होगा, जो भी डिसीजन होगा, जो भी गुफ्तगू होगी, जो भी हमारी तरफ से कोई डिसीजन लिया जाता है वो आपके सामने आ जाएगा। अभी तक हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल इस तरह से डिसाइड नहीं हुआ कि अदम एतमाद की जो तहरीक है ये लाई जाए। देखें, बातचीत अगर फॉर एग्जांपल असद कैसर साहब की हुई है, किसी और दोस्त की हुई है, तो बातचीत करने के अंदर हर्ज नहीं है, क्योंकि स्पीकर साहब का जो रोल रहा है वो नेगेटिव रहा है। स्पीकर साहब ने जो है वो हमारे MNAs उठाए गए, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। स्पीकर साहब ने जब जो तकरीरें थी असम्बली के अंदर, उनको जैसे सेंसर किया और जैसे हमारी तकरीरें नहीं दिखाई गई, फिर स्पीकर साहब ने जो रोल अदा किया, जैसे हमारे MNAs के ऊपर तशद्दुद किया डयाला जेल के बाहर, तो वहाँ पर भी उनका नेगेटिव रोल रहा। तो हर जगह पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। तो लिहाजा देखते हैं कि अब अगर कोई फैसला होता है तो, और अगर अदम एतमाद के लिए हम बढ़ते हैं आगे, तो वो आप फिक्र छोड़ दें कि वोट कैसे किधर से आएंगे या क्या होगा। आखिर में मुझे ये बता दें कि इमरान खान की रिहाई की एक बार फिर बातें चल रही हैं, मुज़ाकरात की फिर एक बार जो है वो बातें सुनाई दे रही हैं। हमें क्या सदाकत है? कोई इस तरह की मुज़ाकरात की हवाले से इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत के साथ करें या कोई उनकी रिहाई की? मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जो बातें चल रही थी, खान साहब को जो फ़ोन आया था अपना, सॉरी, उसको बैरिस्टर गौहर साहब को, जो उन्होंने जाके बात की रात को, उन्होंने PC और CC के अंदर सारी गुफ्तगू की और उन्होंने अपनी तफसीलात सारी बताई। जो भी बात होगी, कहीं पर अगर बात होगी, कहीं पर अगर डिसीजन होगा, कहीं पर अगर
पेशरफ्त होगी तो आपके सामने होगी। ये नहीं होगा कि छुप के बैक डोर पर कोई ऐसा मामला हो। इमरान खान साहब डील को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उन्होंने हमेशा मुस्तरद किया है और मुस्तरद कर रहे हैं और करते रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अगर किसी जगह पर बात होती है, मुल्क की खातिर होती है, तो हमारी तरफ से ऑफिशियल मौक़िफ़ आ जाएगा। होगी जिस दिन भी बात होगी मुल्क की खातिर होगी। फ़िलहाल की हद तक कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई जिसमें ये कहा जा सके कि हमारी तरफ से बातचीत का आगाज़ कर दिया गया है। थैंक यू। नईम हैदर पंजूदा साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि इमरान खान मुज़ाकरात को बिल्कुल पसंद नहीं करते और इसके अलावा अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी तो वो सबके सामने आएगी। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।